हम लोग बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में कि जिसमें बहुत सारे बड़े बदलाव हुए हैं। तो करीब 2 लाख लोगों के सुझाव लेने के बाद जो नई शिक्षा नीति तैयार की गई उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की मुहर अब लग चुकी है। तो आखिर 34 साल बाद बदल गया देश की शिक्षा नीति का पैटर्न। तो पंचायत से लेकर जिला स्तर तक बहुत सारा मंथन हुआ। जो 2 कमेटी बनी हुई थी शिक्षा नीति पर, उनकी सिफारिश को मंजूरी अब मिल चुकी है। तो करीब 2 लाख सुझाव के बाद नई शिक्षा नीति तैयार हुई है। तो मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदल करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और अब 10+2 को अलग अलग फॉर्मेट में, देखिए 10+2 को 5+3+3+4 वाले फॉर्मेट में बदल दिया गया है। तो अब ये फॉर्मेट है क्या, अब पहले जो 5 साल है, ये जो 5 साल है, इसमें आपका प्री प्राइमरी स्कूल और क्लास फर्स्ट और सेकंड को शामिल किया गया, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन है। मतलब ये इंट्रोडक्शन स्टेज है आपका, ये फाउंडेशन स्टेज है। इसके बाद आपका ये और ये और ये 3 स्टेज और हैं, जिसमें क्लास 3 to 5 को शामिल किया गया और ऐसे ही आगे 3-3 क्लास के पैटर्न में बांट दिया गया है। तो इसके अलावा शिक्षा प्रणाली को लेकर और कई बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। सभी इंस्टीट्यूट्स का, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा। सारे इंस्टीट्यूट्स को एक एंट्रेंस एग्जाम में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम से सारे इंस्टीट्यूट में एग्जाम हो जाएंगे। और क्षेत्रीय भाषा में भी अब ऑनलाइन क्लास चलेंगी। तो कुछ लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तो अब जिनका क्षेत्र में जो भाषा, जिनको मतलब जो भाषा सुटेबल होगी जिनके लिए, वो लैंग्वेज उनको प्रेफर हो जाएगा। तो अब आपके क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगे। और 2020 तक हर जिले में या उसके आसपास कम से कम एक बड़ा सब्जेक्टिव, जितने भी जिले हैं, जो भी जिले आसपास में आएंगे, उन सारे जिलों या उनके आसपास एक सब्जेक्ट का मल्टी सब्जेक्ट जरूर होगा, हाई मल्टी सब्जेक्ट। मतलब कोई भी जिला हो या उसके आसपास के एरिया में जो बड़े एरियाज हैं या फिर बड़े छोटे या फिर जो फेमस एरियाज हैं, वहां पे एक मल्टी सब्जेक्टिव हाई डिस्ट्रक्शन जरूर बनेगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि हाई सब्जेक्ट वाला है वो जरूर बनेगा, जिससे लोगों को और आसानी होगी सब्जेक्ट को चूज करने में। इसके बाद संस्थानों पर और उनके पाठ्यक्रम ऐसा होगा कि सार्वजनिक संस्थानों का भी विकास हो जाएगा। जो सार्वजनिक संस्थान जितने हैं उनको बड़े संस्थानों से अटैच कर दिया गया है। तो सार्वजनिक संस्थानों का भी विकास पर उसमें जोर दिया गया है। संसाधनों के साथ साथ अब आपके पास ओपन डिस्टेंस लर्निंग भी होगी और ऑनलाइन कार्यक्रम दोनों चलेगा। यानी आपके पास विकल्प है ओपन डिस्टेंस लर्निंग का और ऑनलाइन क्लासेस का, दोनों एक साथ आप चला सकते हो। तो नई शिक्षा नीति जो 1986 में बनी थी, उसमें 3 दशक में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 1990 और 1993 में छोटा मोटा बदलाव करने की कोशिश की गई थी। जब शिक्षा नीति में एक बदलाव छोटा सा लाने की कोशिश ये हुई थी कि इसमें कमेटी बनी थी दोनों विभाग में, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आ पाया। फिर 1996 में छोटा मोटा बदलाव हुआ था, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। तो बहुत दिन से डिमांड थी कि शिक्षा नीति में बदलाव लिया जाए, कई सालों से सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब इसको मंजूरी मिल गई है फाइनली। तो कई सारे विशेषज्ञों ने मिलकर इसरो के जो प्रमुख हैं, हमारे पूर्व प्रमुख इसरो के कस्तूरी रंजन, इनके और इनके साथ और भी बहुत सारे विशेषज्ञों की कमेटी मिल करके एक मसौदा तैयार करी थी, जिसका अब सरकार की मुहर लग चुकी है। तो आसान भाषा में ये कहें कि देश की नई शिक्षा नीति में ऐसा क्या क्या बदल गया है और उस नीति में के तहत स्टूडेंट्स को क्या फायदा होने वाला है या हमें क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पढ़ाई की, तो इस शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ लाइव स्किल डेवलपमेंट, जो लाइव स्किल डेवलपमेंट है, जो कि पढ़ाई के साथ साथ उपलब्ध होगा। पहले हमको अलग से एक्स्ट्रा कोर्स करने होते थे, लेकिन अब पढ़ाई के साथ साथ हमको नई स्किल से सीधे सीधे जोड़ने की कोशिश की गई। गाइस, अगर आपको ध्यान होगा कि मोदी सरकार का हमेशा से ध्यान स्किल डेवलपमेंट पर ही रहा है। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई, इसमें आपको कृषि की शिक्षा, कानून की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा और आपका व्यवसायिक शिक्षा। तो अब आपको स्कूली शिक्षा के साथ साथ कृषि की, कानून की, तकनीकी, चिकित्सा और व्यवसायिक शिक्षा का भी ज्ञान हो जाएगा। तो इन सबको नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा नीति में शामिल कर लिया गया। मतलब ये सभी अब शिक्षा के तौर पे शिक्षा के दायरे में आ गए हैं और ये ब्रीफ सब्जेक्ट हो गए। जैसे आपको ध्यान होगा कि अगर स्कूल में आपने कुछ सीखा है जिसको कि रोजगार परक कहा जा सकता है, मतलब ये
सारे जो कोर्सेज हैं ये रोजगार परक कोर्सेज होते हैं। तो अगर आप इन सब का ज्ञान स्कूल में अगर आप ले लेते हो तो आपको आगे जाके एक्स्ट्रा क्लासेस करने की या अलग से कोचिंग क्लासेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत ही अच्छे से इन चीज़ों को आगे जाके समझ पाओगे। जब इनको ब्रीफ किया जाता है तो आपका बेस चूंकि क्लियर होगा स्कूली शिक्षा के तौर पे, तो आप इसको आगे जाके कवर कर पाओगे। तो जैसे अभी तक क्या होता था, हम लोग के टाइम पे आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और क्राफ्ट, ये चारों चीजों को हम लोग के समय में था जो कि सब्जेक्ट के बाद इसको एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर सीखा जाता था, पर इसकी कोई डिग्री नहीं मिलती थी। लेकिन अब ये सारी चीजें मिलके एक स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पे हो जाएंगी जो कि अब ये मेन कोर्स के तहत आपका आ जाएगा। तो अब नई शिक्षा नीति के तहत ये सब मेन कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस नई शिक्षा नीति में अब जो सबसे अहम चीज आती है वो है मल्टी एंट्री और एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी शिक्षा नीति में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, मतलब अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो इंजीनियरिंग में पहले क्या होता था, अगर आप बीच में क्विट करते थे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलता था। लेकिन अब जो है नई शिक्षा नीति के तहत अगर आप इंजीनियरिंग 1 साल का करते हैं तो आपको फिर भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब छोड़ने का कारण अगर आप मान लीजिए शादी वगैरह या फिर जो भी घर का रीजन हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, बीमारी हो सकती है या परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, तो उसके तहत अगर आप क्विट कर जाते थे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होता था, आपका वो बेकार हो जाता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत अगर आप 1 साल भी करके छोड़ देते तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल अगर आप कर लेते हो तो वो आपका डिप्लोमा हो जाएगा और अगर 3 साल से 4 साल करते तो आपको सर्टिफिकेट और डिग्री मिल जाएगी। तो मतलब कहने का ये है कि अब आपकी जो शिक्षा नीति में जो बदलाव हुए हैं इसके तहत अब अगर आप अच्छे से अगर ये शिक्षा नीति ग्राउंड वर्क करता है तो आपको 1 साल की पे डिग्री मिल, 1 साल पे सर्टिफिकेट, 2 साल पे आपको डिप्लोमा और 3 से 4 साल पे आपको डिग्री मिल जाएगी। तो अब आपको उसका लाभ मिलेगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब आप असली डिग्री के हकदार हो जाएंगे। लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत सबसे ज्यादा जो बवाल हुआ, मतलब सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहा है वो ये रहा है कि 10+2 कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर जो 5+3+3+4 है, आपको इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी मिल जाएगा। मतलब अब आप स्कूल की शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी आपका हो जाएगा। मतलब आपको अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, बचपन में ही अब आप स्कूल शिक्षा के तौर पर स्किल डेवलपमेंट का क्लास आप कर जाओगे। मतलब आपको आगे जाके कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने की जरूरत नहीं है और आप इन चीजों से ही स्कूल की शिक्षा के तौर पर इन चीजों से ही आप मैनेज आगे कर जाओगे। मतलब अगर आपको मान लीजिए कोई भी स्ट्रीम चॉइस करनी, जैसे अब हो गया है स्ट्रीम से अलग आप सब्जेक्ट लेके आगे जाके पढ़ सकते हो। पहले क्या था, पहले स्ट्रीम जो होती थी आपके ऊपर प्रेशर होता था, आपको वही सब्जेक्ट लेना है जो स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की, आपको उसी स्ट्रीम से सब्जेक्ट लेना रहता था। तो आपको आगे जाके अगर रिसर्च करना हो तो आपको सब्जेक्ट वही रखना होता था, साथ में आपको एमफिल करना पड़ता था एमए के बाद। लेकिन अब क्या है, एमफिल को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, आप सीधा एमए करके रिसर्च कर सकते हो। प्लस आपको सब्जेक्ट का कोई प्रेशर नहीं है, आप कोई भी स्ट्रीम से जाओ, आप आगे जाके कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप कहीं से भी एमए करके आप रिसर्च के भागीदार हो जाओगे। पहले क्या होता था, आपको एमफिल करना पड़ता था। मतलब इस सरकार ने अब जो नई शिक्षा नीति है सर, इसके तहत एमफिल को लगभग एग्जिस्टेंस से बाहर कर दिया गया है। मतलब एमफिल का अब कोई मतलब रह नहीं गया है। तो इसका मतलब ये है कि नई शिक्षा में अब एमफिल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो अगर नई शिक्षा नीति में जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो शिक्षा मंत्रालय बना है वो मानव संसाधन मंत्रालय का ही प्रतिरूपण हो गया। मतलब मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। मतलब जो इसके मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक जो थे, वो अब शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री हो गए हैं। तो गाइस इसके साथ ही जो पहले हमारा जीडीपी का 4.43% जाता था शिक्षा नीति पे, पहले जीडीपी का 4.43% था जीडीपी का शिक्षा नीति पे, लेकिन अब वो 6% हो गया बढ़ के। तो ये काफी अच्छी बात है कि अब हमारा शिक्षा पे ज्यादा बजट हो गया। और ये थी देश की नई शिक्षा नीति की कुछ बहुत ही खास बातें। तो गाइस अब ये समझिए कि सरकार अब आपको किताबों के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पर भी आपका अध्ययन करवा देगा। मतलब बचपन में ही आप जब स्कूलों में जाओगे, क्लासेस करोगे, जब आप कॉलेजेस में जाओगे तो आप सब तरह के स्किल डेवलपमेंट कर जाओगे और आप जॉब प्रेफर्ड चीजों को भी कर जाओगे। मतलब आपको रोजगार परक शिक्षा पहले ही मिल जाएगी, आपको आगे जाके बहुत मेहनत नहीं करनी, ना एक्स्ट्रा क्लासेस करने हैं। तो ये थी शिक्षा नीति की कुछ खास बातें। और अब आप ये समझिए कि सरकार अब किताबों के साथ साथ आपको जिंदगी जीने का भी तरीका बचपन में ही सिखा रही है। मतलब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो